सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं गांव जाने वाला हूं और आज है संडे। हम लोग 1 बजे निकल जाते हैं धारावी से गांव के लिए। हमारा गांव है यूपी प्रतापगढ़। तो हमारा ये सफर होने वाला है 1500 किलोमीटर का। और निकलने से पहले हम लोग 4-5 बोतल पानी का इंतजाम कर लेते हैं। और ये है हमारे सफर के चौथे मेंबर गुड्डू भाई। इनको भी फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। गुड्डू भाई को पिकअप करके हम लोग सीधा निकल जाते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे हाईवे की तरफ। और उससे पहले हमें थाने के बाद थोड़ा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। समृद्धि एक्सप्रेसवे पे जाने से पहले हम लोग सीएनजी फुल करा लेते हैं। यहाँ पे सीएनजी जाती है 605 रुपए की। और यहीं से हम लोग काउंट करेंगे कि कार से गाँव जाने में कितने रुपए खर्च आता है। और हमने सीएनजी और पेट्रोल दोनों टैंक फुल करा लिया है। और सीएनजी फुल कराने के बाद हम लोग आ जाते हैं समृद्धि एक्सप्रेसवे हाईवे। और आज तो मौसम भी बहुत सुहाना था। और हमारे सफर के जो मेंबर थे उनकी गांव जाने की खुशी आप लोग देख ही सकते हो। खैर, सफर को एंजॉय करते हुए हम लोग आ गए थे वैजापुर। और यहीं से हम लोग सीएनजी के लिए एग्जिट ले लेते हैं। और 20 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक सीएनजी पंप मिला। तो इतनी ज्यादा लाइन थी कि लग रहा था सुबह तक नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल पे ही जाएंगे। यहाँ पे हमारा लगभग 1 से 2 घंटे खराब हो गए। इसके बाद ड्राइविंग सीट की कमान राजू ने मुझे दे दी। वहाँ से सीधा हम लोग आ जाते हैं नागपुर। यहाँ भी सीएनजी की काफी ज्यादा लंबी लाइन थी। 12:30 बजे नागपुर में आ चुके हैं। और हम लोग कल्याण के बाद से हम लोग को सीएनजी नहीं मिली। और नागपुर में आके भी देखो सीएनजी की गाड़ी लग रही है, यहाँ भी सीएनजी नहीं है। देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और सीएनजी पंप आकर पता चला कि सीएनजी पंप चालू भी नहीं है। लगभग 1-2 घंटे के बाद ही कोई उम्मीद है। औरंगाबाद में ही हमारी सीएनजी पूरी खत्म हो चुकी थी। और नागपुर आने तक लगभग हमारा पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। सीएनजी में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए हम लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि हम लोग पेट्रोल पे ही जाएंगे। तो फिर से हम लोग पेट्रोल फुल करा लेते हैं। 3800 में हमारा पेट्रोल टैंक फुल हो गया था। पेट्रोल फुल कराकर हम लोग फिर से सफर को कंटिन्यू कर देते हैं। और आगे आने के बाद हमें मनसर में एक सीएनजी पंप चालू दिख जाता है। और फाइनली मुंबई के बाद हमें मनसर में सीएनजी मिल गई थी। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम था, जिससे सीएनजी 570 रुपए गई बस। और उसके बाद हम लोग ने एक होटल में रुक के खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैं गाड़ी में ही पीछे सो गया था। और राजू और गुड्डू भाई ने सफर को कंटिन्यू रखा। और ये लोग ने रात में एक जगह और सीएनजी फुल कराया था। सुबह सुबह 8 बजे आ गए थे हम लोग मैहर में हम लोग फिर से एक बार सीएनजी रिफ्यूल करवा लेते हैं। और यही हम लोग ब्रश करके सुबह का नाश्ता भी कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद तो गुड्डू भाई के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। गाँव जाने की खुशी में तो इनके हाथ पैर रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा है चिप्स मांग रहे हैं। खैर, ये सब करते हुए हम लोगों ने सफर को भी कंटिन्यू रखा। और अब यहाँ से प्रयागराज 33 किलोमीटर ही बचा है। और फाइनली प्रयागराज संगम नगरी में हम लोग इंटर कर चुके थे। प्रयागराज में हमें फिर से एक बार सीएनजी रिफिलिंग करना पड़ा। यहाँ पे सीएनजी आती है 640 रुपए की। सीएनजी फुल कराने के बाद हम लोग सीधा जाते हैं लाल गोपालगंज, क्योंकि गुड्डू भाई का घर यहीं पे है। इनको यहीं पे ड्रॉप करना है। और जो लोग लाल गोपालगंज के आसपास के हैं वो लोग कमेंट करके बताओ भाई इस मस्जिद का क्या नाम है। माशाअल्लाह, ये मस्जिद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाई गई है। और फाइनली गुड्डू भाई का तो सफर यहीं पे खत्म हो गया। गुड्डू भाई को अलविदा कहने के बाद हम लोग कुंडा क्रॉस करके आ गए थे मानिकपुर क्रॉस करने के बाद आलापुर को भी क्रॉस करके फाइनली हम आ जाते हैं अपने गांव नवाबगंज। और गांव में इंटर करते ही एक अलग ही वाइब आ रही थी भाई। जो लड़के शहर में रहते हैं वो ये फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये हजरत शहीद मर्द शाह बाबा की दरगाह है। यहाँ से राइट मार के अब हम इंटर करेंगे परियां रोड पे। और अब यहाँ से